एमएचटी सेट का सिलेबस कंफ्यूज कर रहा है? इस वीडियो में मिलेंगे तुम्हारे सारे सवालों के जवाब। कौन से टॉपिक्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है, कौन सी बुक्स बेस्ट हैं और क्या है वो प्रो टिप्स जो तुम्हारे स्कोर को बाकी सबसे बेटर बना सकती हैं। और अगर तुम्हें भी मेरी तरह हर चीज लिखित में चाहिए होती है तो अभी अपना फोन उठाओ, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करो हे, और एमएचटी सेट से रिलेटेड सारी जानकारी तुम्हारे फोन पे आ जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना एक सिंपल फंडा समझ लो। महाराष्ट्र बोर्ड का जो क्लास 11 का सिलेबस है, एमएचटी सीईटी के सिलेबस में उसकी वेटेज है 20% और क्लास 12 के सिलेबस की 80%। मतलब अगर क्लास 12 के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो समझो हाफ बैटल तो जीत ली। इसलिए मेरी एडवाइस यही रहेगी कि क्लास 11 के जो सिलेक्टेड टॉपिक्स आने वाले हैं उनको वीकेंड रिवीजन के लिए रखो और डेली शेड्यूल में क्लास 12 के टॉपिक्स को प्रायोरिटी दो और सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाओ। फिजिक्स के सिलेबस की बात करें तो क्लास 11 से मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन और ऑप्टिक्स जैसे टॉपिक्स आएंगे। क्लास 12 से आएंगे रोटेशनल मोशन, ऑसिलेशंस, मैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैसे टॉपिक्स। अब सुनो कि वेटेज के हिसाब से फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, ऑसिलेशंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लियाई, ये टॉपिक्स तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। उसके अलावा रोटेशनल मोशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनकी वेटेज तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में काम आएगा। और अगर स्क्रीनशॉट लेने की मेहनत नहीं करना चाहते तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करो हे, और ये सारी जानकारी तुम्हारे फोन पे आ जाएगी, वो भी एकदम फ्री में। अब केमिस्ट्री पे आते हैं। क्लास 11 से एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएंगे। क्लास 12 से आएंगे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पॉलीमर्स, एल्डिहाइड्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जैसे टॉपिक्स। वेटेज के हिसाब से देखें तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर्स के फेवरेट्स हैं। सबसे ज्यादा फोकस तुम्हें रखना है ऑन केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड एनर्जेटिक्स, उसके बाद पी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब बात करते हैं मैथ्स की। इंजीनियरिंग वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैथ्स का हर क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो समझ रहे हो ना, मैथ्स की तैयारी फुल प्रूफ हो गई तो तुम्हारा स्कोर डबल स्पीड से बूस्ट होगा। क्लास 11 से प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जैसे टॉपिक्स आएंगे और क्लास 12 से आएंगे मैट्रिसेस, 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एटसेट्रा। अब चैप्टर वाइज वेटेज भी देख लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, और उसके हिसाब से इमीडिएटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस अक्सर बच्चों को थोड़ा लेंदी लगता है। चलो अब पीसीबी स्टूडेंट्स और फार्मेसी एस्पिरेंट्स के फायदे की बात कर लेते हैं। क्लास 11 के सिलेबस में से तुम्हें पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा। क्लास 12 में से जेनेटिक्स, ह्यूमन एंड प्लांट रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एटसेट्रा। बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रेस्पिरेशन, बायोमोलिक्यूल्स, इवोल्यूशन और ह्यूमन न्यूट्रिशन। इन्हें स्किप करना मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पे, क्या एनसीईआरटी की बुक्स इनफ है एमएचटी सेट क्रैक करने के लिए? द आंसर इज यस, क्योंकि हर क्वेश्चन का बेस तो एनसीईआरटी ही है। इसलिए प्रीवियस ईयर टॉपर्स और एक्सपर्ट्स भी एनसीईआरटी को ही रिकमेंड करते हैं। इसमें लैंग्वेज भी सिंपल होती है और हर चैप्टर में सॉल्व एग्जांपल्स और डायग्राम्स होते हैं जो कि काफी हेल्पफुल होते हैं। इसलिए तुम अपनी प्रिपरेशन का प्राइमरी सोर्स एनसीईआरटी को रखो, और उसके अलावा तुम इन बुक्स को रेफर कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को फुल प्रूफ बनाने के लिए। रिकमेंडेड बुक्स और सिलेबस को लेके कोई भी डाउट्स है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हे भेजो व्हाट्सएप पे, और शिक्षा के एक्सपर्ट से अपने सारे डाउट्स रिजॉल्व करवा लो। ये तो थी एमएचटी सेट के सिलेबस की बात। अब बताती हूँ वो इंपॉर्टेंट टिप्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। देखो, मुश्किल टॉपिक्स और स्कोरिंग कॉन्सेप्ट्स का बैलेंस बनाओ टू इंप्रूव योर स्कोर। जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ट्रिकी होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के थ्योरी टॉपिक्स आर हाईली स्कोरिंग। फिजिक्स को क्रैक करने के लिए गेम चेंजर हैक है फॉर्मूला शीट बनाना। बायोलॉजी में डायग्राम्स और हाईलाइटेड लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो वो स्किप मत करना। एमएचटी सेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अगर 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो तो एक इंटेलिजेंट गेस मारने की कोशिश करो। गलत होने पे भी मार्क्स कट नहीं होंगे तो कोई टेंशन नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट देके अपनी स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव करते रहो। वैसे तो एमएचटी सेट का सिलेबस हर साल सिमिलर ही रहता है, लेकिन माइनर अपडेट्स आ सकते हैं, इसलिए लेटेस्ट सिलेबस के साथ अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना। तो दोस्तों, एमएचटी सेट क्रैक करने का मंत्र सिंपल है। क्लास 12 पे ज्यादा फोकस, क्लास 11 का वीकेंड रिवीजन और डेली प्रैक्टिस। कंसिस्टेंटली और स्मार्टली प्रिपेयर करोगे तो तुम ही टॉप करोगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और तब तक अगर कोई भी डाउट्स है तो कंफ्यूजन में टाइम वेस्ट मत करना, शिक्षा के एक्सपर्ट से फ्री गाइडेंस दो। कैसे? जस्ट सेंड हे ऑन व्हाट्सएप।